अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर मैथ्स लेक्चर नंबर 14। प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसमें हमने बताया था कि 3 डिजिट नंबर को हम जब ऑर्डर्स में मल्टीप्लाई करते हैं 3 डिफरेंट ऑर्डर्स में तो उसका प्रोडक्ट सेम रहता है। आज भी हम कुछ इसका ही मल्टीप्लिकेशंस का ही हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो आज सिर्फ हम एग्जांपल्स इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बुक पेज नंबर 65। बुक पेज नंबर 65। डू यू रिमेंबर it is easy to multiply two numbers. It is easy to multiply two numbers. Two numbers को multiply करना बहुत easy है. Either like this 3 multiply by 4 or like this 4 multiply by 3. कहते हैं either यहाँ तो इस तरह से multiply किया जा सकता है या इस तरह से, ठीक है। टू numbers हैं, जिस तरह से मर्जी, यानी कि ऑर्डर्स चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट विल बी द सेम. प्रोडक्ट जो है वो सेम होगा 12. प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा 12, ठीक है। वट हैपन्स व्हेन 3 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड. क्या होता है जब हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सारा हैज़ चोजन दीज 3 नंबर्स 2, 3 एंड 5. सारा ने चूज़ किए हैं 3 नंबर्स जो कि चूज़ करने थे, उसने किए हैं 2, 3 एंड 5 को उसने चूज़ किया है। फर्स्ट ही मल्टीप्लाइज दैम लाइक दिस. फर्स्ट वो इस तरह मल्टीप्लाई करेगी 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 30, तो इट्स 30. नेक्स्ट, नाउ शी मल्टीप्लाइज दैम इन अ डिफरेंट ऑर्डर. नाउ अब वो क्या करेगी, इसको डिफरेंट ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेगी लाइक दिस. 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 2 ज़ा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 30, ठीक है। नाउ शी ट्राइज दैम अगेन इन जेट अनदर ऑर्डर. अब वो क्या करेगी कि इसको एक और यानी कि एक दूसरे ऑर्डर में चेंज करके मल्टीप्लाई करेगी. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल 30, तो इसको 30, यानी कि ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसका पढ़ा था कि किसी तरह भी अगर इसको मल्टीप्लाई करें ऑर्डर्स चेंज करने से इसका प्रोडक्ट जो है वो सेम ही रहेगा. व्हेन वी मल्टीप्लाइज नंबर्स वी कैन पुट 3 नंबर्स, वी कैन पुट दैम इन एनी ऑर्डर. हम उसको किसी भी ऑर्डर में रखेंगे तो प्रोडक्ट विल रिमेन सेम. प्रोडक्ट जो होगा उसका सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट और बुक पेज नंबर 66 पे हमारा जो है वो है मल्टीप्लाई बाय 10. मल्टीप्लाइंग बाय 10. 10 से अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10 द नंबर इटसेल्फ शिफ्ट्स 1 column to the left leaving 0 at one's place. Okay, when a number is multiplied by 10, जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो द नंबर इटसेल्फ शिफ्टेड, उसका जो नंबर होता है वो खुद ही शिफ्ट होता है टू द नेक्स्ट कॉलम, कि वो नेक्स्ट कॉलम में जो है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ़्ट साइड से, ठीक है। लेफ़्ट साइड की लेफ़्ट पे वो क्या होता है नेक्स्ट कॉलम की तरफ शिफ्ट हो जाता है. एंड लीविंग, और लीव कर देता है, छोड़ देता है 0 एट वंस प्लेस. वंस प्लेस पे क्या छोड़ देता है, 0 को छोड़ देता है, ठीक है। वंस प्लेस पे वंस की जगह पे वहाँ पे 0 आएगा एंड वो क्या नंबर जो है वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे नेक्स्ट कॉलम की तरफ, ठीक है। लेट्स सी कि किस तरह होगा. ये देखिए हमारे पास एक कॉलम है, हमें दिया हुआ है, हमें 30 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है. 30 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है. व्हेन वी मल्टीप्लाई 30 बाय 10 सो वी हैव 300, यानी कि वो यहाँ पे था उसका, वो खुद तो नंबर जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया 30, यानी कि यहाँ पे शिफ्ट होगा और वंस कॉलम में उसने क्या छोड़ दिया, 0 छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट उसने यहाँ पे 0 छोड़ दिया. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखें, हमारे पास है 224 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है. व्हेन वी मल्टीप्लाई 224 बाई 10 वी गॉट, हमें क्या मिलता है 2240, यानी कि पहले वो 224 था, अब हमारे पास हो गया 2240, यानी कि उसमें 0 जो है वो एडिशन होगी 1 प्लेस पे, ठीक है। तो ये नंबर इटसेल्फ, नंबर वही है, वो नेक्स्ट की तरफ शिफ्ट किया गया है एंड 0 जो है उसने 1 प्लेस पे छोड़ दिया है, ठीक है। लेट्स सी मल्टीप्लाई 10 एंड इट्स मल्टीप्लाई बाय 10 एंड इट्स मल्टीप्लाई करना है आपने इसको 10 को और इसके मल्टीपल्स को. तो 10 के मल्टीपल कौन से हैं, इट इज़ ईजी टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, 90. ये हैं सारे हमारे पास जो हैं वो 10 के मल्टीपल्स हैं. कहते हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करना भी बहुत इजी है. लुक एट सारा टेबल्स एंड फिल इन द गैप्स. सारा का टेबल देखें एंड फिल इन द गैप्स आपने फिल करने हैं, ठीक है. लेट्स सी टू फाइंड द प्रोडक्ट. फाइंड प्रोडक्ट करना है, फर्स्ट मल्टीप्लाई द नंबर बाय, ठीक है. नाउ मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है.
प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 22 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट मल्टीप्लाई द नंबर बाय, नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 1 से, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई बाय 10, अब हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 220। नेक्स्ट हमारे पास है 22 मल्टीप्लाई बाय 20, अब 22 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब जैसा कि हमारे पास जो 20 है वो 10 का मल्टीप्लाई है, तो वो इस तरह मल्टीपल है, तो मल्टीपल किस तरह से है वो कि 10 2 ज़ा 20 है, ठीक है। तो 10 से ही हम यहाँ पे तो 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल 44, 44 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स 440, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 440। लाइक दिस नेक्स्ट देखें आप 22 मल्टीप्लाई बाई 30, 22 को फर्स्ट हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 66 एंड 66 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल 660। लाइक दिस हमने ये सारी मल्टीपल्स जो हैं इसको सारे गैप्स को फिल कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेज है बुक पेज नंबर 67, मल्टीप्लाई बाय 10 वर्टिकल फॉर्म। वो हमने जो प्रीवियस पहले हम जो कर चुके हैं वो सारी हमने मल्टीप्लिकेशन की है हॉरिजॉन्टल, अब हम करेंगे वर्टिकल फॉर्म में। बीना कैन आल्सो राइट द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स इन वर्टिकल फॉर्म, बीना जो है वो राइट कर सकती है इनको वर्टिकल फॉर्म्स में भी। शी ट्राइज टू मल्टीप्लाई 16 बाई 10, 16 को उसने 10 से मल्टीप्लाई करना है। शी नोज डैट द 10 एंड इक्वल्स 1 10 एंड 0 1, वो जानती है कि 10 इक्वल होता है 1 10 एंड 0 1 के, ठीक है। सो शी पुट टू मल्टीप्लाई 16 बाय 1 10 एंड 0 1, सो शी, वो इस तरह से इसको हैज़ टू मल्टीप्लाई, उसने मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करेगी, 16 बाय 1 10 एंड 0 1 से, ठीक है। फर्स्ट ही मल्टीप्लाइज 16 बाय 0 1, पहले वो 0 1 से मल्टीप्लाई करेगी तो उससे उसको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट 0 मिलेगा, ठीक है। शी मल्टीप्लाइज 16 बाय 1 10, फिर वो 1 10 से मल्टीप्लाई करेगी तो उससे मिलेगा 160, ठीक है। नाउ शी एड्स द टू प्रोडक्ट्स, तो फिर वो एट द लास्ट वो क्या करेगी, दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड करेगी, 0 एंड 160 को मल्टीप्लाई प्लस करेगी तो उसके बाद आ जाएगा 160, तो बीनाज आंसर 160, ठीक है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल 24 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। 24 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, शी नोज डैट 60 इक्वल 6 टाइम्स एंड 0 1, उसको पता है कि 60 इक्वल है 6 टाइम्स एंड 0 1 के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। सो शी मस्ट मल्टीप्लाई 24 बाय 6 टाइम्स एंड बाय 0 1, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम्स एंड बाय 0 1 से। फर्स्ट सी मल्टीप्लाइज 24 बाय 0, 0 से मल्टीप्लाई करेगी तो उसे 0 ही मिलेगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट सी मल्टीप्लाई 24 बाय 6, 6 से करेगी तो उसे मिलता है 1440, ठीक है। नाउ शी एड्स द टू प्रोडक्ट्स, दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड करेगी तो उसके पास आंसर आता है 1440, ठीक है। लाइक दिस आपने इसको सॉल्व कर लेना है, इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, आपने इनको सॉल्व। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से किस तरह किसी को मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 100 द नंबर इटसेल्फ शिफ्ट्स 2 कॉलम टू द लेफ्ट, जिस तरह हमने बताया ना कि वंस कॉलम में जो नंबर है वो वंस कॉलम में एक 1 कॉलम जो है वो लेफ़्ट की साइड पे जो है वो लेफ़्ट करता है, मूव करता है। इसी तरह क्या होगा, इसमें जो नंबर है ना वो इटसेल्फ शिफ्ट होगा लेकिन 2 कॉलम्स टू द लेफ़्ट, 2 कॉलम्स टू द लेफ़्ट, और 2 0 जो है वहाँ पे छोड़ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से, पहले वो वंस की कॉलम में था, नेक्स्ट वो 2 कॉलम्स यानी कि नेक्स्ट 2 कॉलम्स में वो चला गया, तो यानी वो 100 के कॉलम में आ गया, 2 कॉलम्स उसने स्किप कर दिए ना, तो वहाँ पे उसने 0 लीव कर दी, ठीक है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल 36 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 36 यहाँ पे था 10th कॉलम में था, तो जब हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो उसने नेक्स्ट 2 कॉलम्स जो है वो मूव किया, जंप किया, तो वो आ गया थाउजेंड्स के कॉलम में, थाउजेंड्स का यानी 3600, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 100, 100 एंड इट्स मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को 100 से एंड इट्स मल्टीपल से। टर्न बैक टू द सारास टेबल फॉर 10 एंड इट्स मल्टीपल, जिस तरह हमने टेंस के मल्टीपल्स को देखा था। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 200, 300, 400, 500, 600 and 800 and 900, फॉलो सारा सिंपल मेथड ऑफ रिमेंबर। अब मूव टू कॉलम लेके कहता है कि उसका सिंपल मेथड जो है वही यूज़ करना है, रिमेंबरिंग, याद रखना है कि 2 कॉलम्स, मूव 2 कॉलम्स टू द लेफ्ट एंड टू ऐड 2 zeros। बस आपने 100 में ये याद रखना है कि आपने 2 कॉलम्स मूव करना है लेफ़्ट साइड पे, जैसे कि यहाँ पे 2 कॉलम्स मूव किया, एंड क्या करने हैं, 2 zeros ऐड करने हैं वहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, 100s को मल्टीपल्स को इस तरह से करना है, ठीक है।
एग्जांपल्स हैं इसकी, आपने ये सॉल्व करनी है, बुक पे गिवन है आपको, आप इसको नोटबुक पे भी सॉल्व कर सकते हो तो, और बुक पे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप करोगे इसकी एग्जांपल्स को तो आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्लियर हो जाएगी। Let's see our diary. Today our diary is solve examples from 65 to 68, book page number 65 to 68 plus table 6, table of 6 oral। ठीक है, पेरेंट्स को चाहिए कि इसको डेली रूटीन पे, डेली बेसिस पे ना ये बच्चों को प्रैक्टिस जो है ना वो ज़रूरी करवाया करें। ठीक है, इस तरह से बच्चों को ना सही समझ भी लग जाती है और जो टाइम है ना वो भी आपका जो है सेव हो जाता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।